प्रिय मित्रों, आज फिर से आपके अपने चैनल मोरल माई स्टोरी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज आपको एक ऐसी प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी सुनाते हैं जो आपके दिल में उतर जाएगी। मित्रों, हम आपके लिए वो कहानी लेकर आते हैं जो हमें जीवन में प्रेरणा और एक सीख दे। तो मित्रों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है ईमानदारी की ताकत। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। राम की मेहनत और ईमानदारी के कारण उसे गांव में बहुत सम्मान मिलता था। उसके पास अधिक संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन जितना भी था उसमें वह और उसका परिवार सुखी जीवन बिता रहे थे। राम के 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रघु। तीनों लड़के बहुत मेहनती थे, लेकिन उनमें से सबसे छोटा रघु कुछ अलग था। वह अपने पिता की तरह ईमानदार और सीधे स्वभाव का था, जबकि मोहन और सोहन थोड़े चालाक और लालची थे। राम बूढ़ा हो चला था और उसे चिंता थी कि उसके बाद उसके खेतों और संपत्ति का ध्यान कौन रखेगा। उसने अपने बेटों की परीक्षा लेने का सोचा। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मुझे अपने अपने खेतों की उपज में से सबसे अच्छा फल लाकर दो। जिसके फल सबसे अच्छे होंगे उसे मैं अपनी संपत्ति का वारिस बनाऊंगा। मोहन और सोहन यह सुनकर खुश हो गए और सोचने लगे कि वे सबसे अच्छे फल कैसे ला सकते हैं। उन्होंने अपने गांव के अलावा अन्य गांवों से भी फल लाने का निश्चय किया ताकि वे अपने पिता को प्रभावित कर सकें। दूसरी ओर रघु ने सोचा कि उसे अपने ही खेत से फल लाने चाहिए, क्योंकि यही उसके पिता का असली मकसद है। मोहन और सोहन बाजार गए और वहां से चमकदार और महंगे फल खरीद लाए। उन्होंने सोचा कि उनके पिता इन फलों को देखकर बहुत खुश होंगे और उन्हें वारिस बना देंगे। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता को वे फल दिए। राम ने उन फलों को ध्यान से देखा और बिना कुछ कहे उन्हें एक ओर रख दिया। फिर रघु ने अपने खेत से साधारण से दिखने वाले आम और अमरूद लाकर अपने पिता के सामने रख दिए। राम ने उन फलों को देखा, फिर उनका स्वाद लिया। फलों में मिठास थी और वे ताजगी से भरे हुए थे। राम ने अपने तीनों बेटों को फिर से बुलाया और कहा, तुम सबने मुझे फल दिए, लेकिन सच्चा फल केवल रघु ने ही लाया है। मोहन और सोहन, तुमने बाहर से महंगे फल लाए जो देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें वह मिठास और ताजगी नहीं है जो खेत से सीधे आए फलों में होती है। तुम्हारी चालाकी ने तुम्हें असली खुशी और संतोष से दूर कर दिया है। राम ने आगे कहा, ईमानदारी और मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। रघु ने अपने खेत से सीधे फल लाकर यह साबित कर दिया कि वह न केवल ईमानदार है बल्कि मेहनती भी है। इसलिए मैं उसे अपनी संपत्ति और खेतों का वारिस बना रहा हूँ। मोहन और सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पिता से माफी मांगी और कहा कि वे भी भविष्य में ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। राम ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। अगर तुम दोनों भी इन गुणों को अपनाओगे तो जीवन में कभी असफल नहीं होगे। इसके बाद तीनों भाइयों ने मिलकर अपने खेतों में मेहनत से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उनके खेतों की उपज बढ़ती गई। गांव के लोग भी उनके बदलाव को देखकर हैरान रह गए और उन्हें अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के महत्व का एहसास हुआ। प्रिय मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन में सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त होता है। चालाकी और धोखेबाजी से भले ही हम कुछ समय के लिए सफल हो जाएं, लेकिन वह सफलता स्थायी नहीं होती। प्रिय मित्रों, आपको एक और प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी सुनाते हैं जिसका शीर्षक है सच्ची दोस्ती। सच्ची दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है,
एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, राम और श्याम। दोनों बचपन से ही साथ थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे और जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी और दुख साझा करते थे। पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। गांव के पास एक घना जंगल था। लोग उस जंगल से दूर रहने की सलाह देते थे, क्योंकि वहां जंगली जानवर रहते थे और जंगल के अंदर कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता था। पर एक दिन राम और श्याम ने सोचा कि वे जंगल की सैर करेंगे और वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेंगे। सुबह का समय था और दोनों मित्र जंगल में घुस गए। रास्ते में उन्होंने सुंदर फूलों, पेड़ों और चिड़ियों का आनंद लिया। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, उन्हें रास्ता समझ में नहीं आया और वे भटक गए। उन्हें एहसास हुआ कि अब वे रास्ता भटक चुके हैं और घर लौटना मुश्किल हो सकता है। इसी बीच अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। राम और श्याम ने देखा कि एक बड़ा भालू उनकी तरफ आ रहा है। भालू को देखते ही दोनों भयभीत हो गए। राम को तुरंत समझ में आया कि भालू के सामने रुकने से उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वह बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने श्याम को भी चढ़ने के लिए कहा, पर श्याम पेड़ पर चढ़ने में सक्षम नहीं था। श्याम के पास कोई रास्ता नहीं था, वह घबरा गया। तभी उसे अपने दादाजी की सलाह याद आई, जिन्होंने एक बार कहा था, अगर कभी किसी जंगली जानवर से सामना हो तो सांस रोककर जमीन पर लेट जाओ और मरने का नाटक करो। श्याम ने बिना समय गवाए ऐसा ही किया। वह जमीन पर लेट गया और सांस रोककर मरने का नाटक करने लगा। भालू श्याम के पास आया, उसे सूंघा और कुछ देर तक उसके चारों ओर घूमा। श्याम ने अपनी सांसें रोक लीं और पूरी तरह स्थिर हो गया। भालू को लगा कि वह मर चुका है और वह वहां से चला गया। जब भालू जंगल में गायब हो गया, तब राम पेड़ से नीचे उतरा। राम ने मजाक में श्याम से पूछा, भाई, मैंने देखा कि भालू तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसा रहा था। उसने क्या कहा? श्याम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भालू ने कहा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत के समय साथ छोड़कर भागते नहीं हैं। यह सुनकर राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने श्याम से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से कभी भी वह अपनी दोस्ती को इस तरह खतरे में नहीं डालेगा। प्रिय मित्रों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपका साथ नहीं छोड़ता। दोस्ती का असली मूल्य तब समझ में आता है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक और अच्छे समय में नहीं होती, बल्कि सच्ची दोस्ती का असली परीक्षण तब होता है जब मुश्किल हालात सामने आते हैं। प्रिय भक्तों, हम आशा करते हैं कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। और अगर आपने अभी तक अपने धार्मिक चैनल मोरल माई स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी प्रेरणादायक धार्मिक भक्ति रचना आपको मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हमें आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।